गोहाना में गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होते ही दमकल विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। पिछले साल फसल में आग लगने की करीब 150 घटनाओं ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसे देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दमकल विभाग ने सीजन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गोहाना फायर स्टेशन में 17 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं, जिन्हें हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला मुख्यालय से 3 अतिरिक्त फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मांग भी भेजी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। फिलहाल गोहाना में केवल 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां ही उपलब्ध हैं, जिनमें से एक खराब पड़ी है। खराब गाड़ी के स्थान पर सोनीपत से एक गाड़ी मंगवाई गई है, लेकिन संसाधनों की कमी को देखते हुए विभाग अतिरिक्त गाड़ियों की मांग कर रहा है, ताकि किसी भी बड़ी घटना में देरी न हो। गोहाना उपमंडल में करीब 1.5 लाख एकड़ में गेहूं की फसल खड़ी है और फिलहाल कटाई का काम शुरू हो चुका है। अभी किसान हाथों से कटाई कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही मशीनों से कटाई शुरू होगी। मशीनों के घर्षण और स्पार्किंग के कारण ही अधिकतर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जो तेजी से फैलकर बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। पिछले साल आग की घटनाओं में करीब 50 एकड़ खड़ी फसल और लगभग 2000 एकड़ में कटाई के बाद बचे फाने जलकर राख हो गए थे। इस बार विभाग किसानों को लगातार जागरूक कर रहा है कि वे सावधानी बरतें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि गेहूं की कटाई का सीजन अप्रैल से जून तक चलता है और इसी दौरान आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे में दमकल विभाग और किसानों की सतर्कता ही नुकसान को कम कर सकती है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस सीजन में अभी तक कोई आगजनी की घटना सामने नहीं आई है। अब की बार गेहूं के सीजन को देखते हुए हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। फायर स्टेशन उप दमकल केंद्र गोहाना पर 17 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी छुट्टी और रेस्ट सबके कैंसिल कर दिए गए हैं गेहूं को सीजन को देखते हुए। और 2 गाड़ियां उपलब्ध है हमारे पास, दोनों गाड़ियां चालू हालत में है, एकदम से रेडी है। और लोगों से हम आह्वान करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से जो अपनी स्प्रे की टंकी होती है किसानों के पास, वो अपनी भर के और अपनी किसी मंदिर में या किसी मेन अड्डे पर ट्रैक्टर को तैयार रखें और हैरो वगैरह भी अपनी तैयार रखें। कहीं पर दुर्घटना होने पर आगे से उसकी जुताई करके और फायर कॉल को रोका जा सके, या स्प्रे की टंकी से भी आग को बुझाया जा सकता है। क्योंकि फायर सर्विस जब तक जाती है, जब तक आग की स्पीड ज्यादा होती है और गाड़ी जाने में 10-15 मिनट का समय लगता है, वो ही समय बहुत उपयोगी होता है। इसलिए लोगों से यही आह्वान किया जाता है और बीड़ी माचिस तिल्ली का ध्यान रखा जाए, सभी लोगों से यही आह्वान करते हैं। पिछली बार कितनी घटना सामने आई थी और अब की बार क्या हुआ? पिछली बार घटनाएं आई थी सर करीब 150-200 के करीब, जिसमें से कुछ में बहुत नुकसान हुआ था, किसी में 500 का नुकसान हुआ था, किसी में गांव में बटोड़े वगैरह का नुकसान हुआ था। अब की बार हम नुकसान को कम से कम होने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात, 100 करीब गांव पड़ते हैं गोहाना क्षेत्र में, 2 गाड़ियों से कैसे काम चलेगा? 2 गाड़ियों से काम नहीं चलेगा। हमने बार गाड़ियों की डिमांड के लिए अपने डायरेक्टर साहब को, फायर ऑफिसर साहब को और डीसी साहब को कई बार हमने लिख के भी दे चुके हैं, कई बार लिख के दे चुके हैं, एक बार भी नहीं। कितनी गाड़ियां होनी चाहिए? हमारे पास 5 गाड़ियां जरूरी होनी चाहिए और स्टाफ भी हमारे पास 40 से 50 आदमियों का स्टाफ जरूरी है। तो हर बार दिक्कतें आती हैं? हर बार दिक्कतें आती हैं। एक समय पे 2-2, 3-3, 4-4 कॉल होती हैं, जबकि हम 2 कॉल ही अटेंड कर पाते हैं एक बार। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।